Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Preceptor. For all videos update, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. And do like, comment and share. एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक पोल पे रस्सी बांधा हुआ है इस तरीके से, और वो इस रस्सी में चढ़ रहा है और ये पोल जो है ग्राउंड से टच कर रहा है। इस रोप की जो लंबाई है ग्राउंड तक वो है 20 मीटर, और अगर हम इस चीज को कनेक्ट कर दे, पोल और ये जमीन है मान लीजिए, तो ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो हमें बताना है कि ये पोल की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए इसका, बी इसका और सी। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाई है, इस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, किस साइड को निकालना है, इस साइड को। तो इसके रेफरेंस में इसको रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन में डालेंगे कि लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल। ए बी हाइट है पोल का, ठीक है, और ए सी बी द लेंथ ऑफ रोप जो कि है 20 मीटर। एंगल कितना का है, 30 डिग्री का। हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, टू फाइंड में हम लोग लिख लेंगे हाइट ऑफ पोल। ये हमें चाहिए कि पोल की हाइट कितनी है, जो कि ए बी है। ठीक है, तो ए बी की हमें हाइट निकालनी है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और शुरू करते हैं बनाना इसको। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में आप ये लिखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद किस साइड को निकालना है, इस साइड को। और कौन सा साइड दिया हुआ, ये वाला साइड। तो कैसे निकालेंगे, ए बी बाई ए सी। क्यों, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनस है। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई एच क्या होता है, साइन। तो P बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा, साइन। और कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री कर देंगे। अब ए बी का वैल्यू हमें निकालना है और ए सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, गिवन है 20 मीटर। साइन 30 कितना होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलेगा आपको, जो कि होता है 1/2। अब ए बी का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हमें 20 को डिवाइड में है, तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20/2। और अगर हम इसे काट देंगे, 2 10 20, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल जो कि ए बी था हो गया 10 मीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पेड़ है, समझ लीजिए ए बी उसका ओरिजिनल हाइट था, और एक स्टॉर्म आया और आधा पेड़ यहां से कट के गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, ये वाला हिस्सा झुकेगा ऑब्वियसली, तो ये यहां से कट के गिरा और ग्राउंड को टच किया। ये पेड़ का आधा हिस्सा है और ये कटा हुआ हिस्सा है। अब जो पेड़ का गिरा हुआ पार्ट है, जो इस पॉइंट पे टच किया, और ये पेड़ का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का। और ये कितना डिग्री के एंगल पे गिरा है, 30 डिग्री का। तो हमें जो फाइंड करना है वो है कि ओरिजिनल हाइट क्या है इस पेड़ की। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये ही गिरा हुआ हिस्सा है पेड़ का। अगर इन दोनों को निकाल लेंगे और सम कर देंगे इन दोनों का, तो हमें ओरिजिनल हाइट मिल जाएगा पेड़ का। तो यही चीज हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। Given let AB be the original height of tree, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक। और BA डैश कितना है, 8 मीटर है, और एंगल 30 डिग्री का बनाना है। तो हमें ओरिजिनल हाइट फाइंड करना है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसी फिगर को हम लोग एक छोटे में निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा ए डैश, ये बी और ये डी।
ये हिस्सा है हमारा 8 मीटर का। सो इसके रेफरेंस में सबसे पहले हम इसको निकाल ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल A-BD परपेंडिकुलर बाय बेस कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हो जाएगा फिर कॉट, पर हम लोग इजी के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस रख रहे हैं ताकि ये टैन में आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, BD बाई A-B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टैन। यहां पे कितना डिग्री एंगल है, 30, तो टैन 30 डिग्री। BD का वैल्यू हमें निकालना है, तो BD को BD रहने देते हैं। A-B का वैल्यू 8 है और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब हमें BD का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको ऊपर भेजना होगा। Therefore BD इज इक्वल टू 8/√3। ये हमें आ गया इस साइड का वैल्यू 8/√3। अब हमें इस साइड का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसी ट्राइंगल में इसके रेफरेंस में इसको निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल A-BD, तो इस बार हम लोग इसके रेफरेंस में इसको रखेंगे, लेकिन अगर इसके रेफरेंस में H/D करेंगे तो हमें लगाना होगा सेक का फॉर्मूला। उससे इजी होगा अगर हम लोग B/H कर दे, तो वही करेंगे B/H वाला। A-B बाई A-D इज इक्वल टू, क्योंकि ये A-B हो गया आपका बेस और A-D हो गया आपका हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। और A-B का वैल्यू है हमारा 8 और A-D का वैल्यू है हमें फाइंड करना है। cos 30 होता है √3/2। ठीक है, अब हमें AD को निकालना है, AD का वैल्यू, तो हम इसे ऊपर भेजेंगे और इधर जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा। सो अब चला गया 8 × 2/√3 इज इक्वल टू A-D, और A-B का वैल्यू अगर हम निकालें तो 16/√3। ये हमारा वैल्यू आया है A-D का 16/√3। अब हमें ओरिजिनल हाइट निकालना है, तो हम जैसा कि स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि ये जो हाइट है ये इसके आधा पेड़ की हाइट है और ये गिरा हुआ हिस्सा है, इन्हीं दोनों से तो पूरा पेड़ बना होगा, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का हाइट निकल जाएगा। Therefore ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री दैट इज AB, वो किससे बना है, A-D ये वाला हिस्सा प्लस BD से। तो A-D का वैल्यू हमारा है 16/√3 और BD का वैल्यू आया हमारा 8/√3। तो √3 और √3 कॉमन, एलसीएम लेंगे √3 आएगा और ऊपर ऐड हो जाएगा इजीली, कुछ चेंज नहीं होगा, तो 24/√3। हम हमेशा ये चीज नोटिस करना है और देखना है कि नीचे रूट को रहने नहीं देना है आंसर पे, तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे √3 से, तो उससे क्या हो जाएगा, नीचे √3 × √3 क्या बचेगा 3 और ऊपर हो जाएगा 24√3 मल्टीप्लाई में। अब इसे हम लोग काट सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। ये है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, 8√3 मीटर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड बना रहे हैं, एक 5 साल के छोटे बच्चों के लिए और एक 5 साल के बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से ऊपर जो भी हो। तो पहला जो बना रहे हैं उसकी लंबाई दे रहे हैं, इंक्लाइन हमें निकालना है, और लंबाई दे रहे हैं 1.5 मीटर की, और थीटा जो एंगल दे रहे हैं वो है 30 डिग्री की। ठीक है, फॉर बिलो 5 ईयर के लिए। और वही 5 साल के बड़े लोगों के लिए 3 मीटर की लंबाई दे रहे हैं और एंगल दे रहे हैं 60 डिग्री का। तो ये जो इंक्लाइन और जो स्लोप है ये हमें फाइंड करना है, इसमें भी और इसमें भी, कि कितना निकलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन AB इक्वल्स टू 1.5 मीटर और इसका एंगल कितना दिया गया है, एंगल जो कि थीटा है वो है 30 डिग्री का, और वही DE ये है हमारा 3 मीटर, 3 मीटर, और एंगल इसका क्या दिया हुआ है, जो कि इसके लिए भी थीटा ही कह लेंगे,
60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें टू फाइंड में क्या करना है, इंक्लाइन AC निकालना है और इंक्लाइन DF निकालना है, ये दो निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको इस फिगर को लेके चलेंगे, पहला वाला। तो इन ट्रायंगल ABC हमें किसके रेफरेंस में किसको निकालना है, AB के रेफरेंस में AC को निकालना है, क्योंकि जिसको दिया हुआ है उसके रेफरेंस में दूसरा निकाल रहे हैं। तो AB बाई AC, तो AB क्या है, परपेंडिकुलर, और AC हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। AB का वैल्यू है हमारा 1.5, AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए AC को ऊपर भेजेंगे और 2 को इधर। तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू AC। तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो पहला वाला इंक्लाइन कितने मीटर का होगा, 3 मीटर का। तो ये इंक्लाइन हमारा निकल गया 3 मीटर। वहीं अगर हम लोग इसको देखें, इन ट्राइंगल DEF, तो इसके रेफरेंस में इसी को निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, पिछले इसमें DE बाई DF इज इक्वल टू, ये भी परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनस है, तो ये भी होगा हमारा साइन, तो ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री, इसके लिए 60 डिग्री है। तो DE का वैल्यू हमारा 3 है और DF हमें फाइंड करना है। साइन 60 होता है हमारा √3/2। अब हमें DF का वैल्यू फाइंड करना है, तो DF को ऊपर भेज दिए और ये हो जाएगा इस तरीके से, ये 2 इधर आया और √3 नीचे। तो DF इज इक्वल टू 6/√3। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि नीचे रूट रहने नहीं देना, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो DF का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 3, और 6 इंटू √3 6√3। तो कट के हमारा वैल्यू आ जाएगा DF का 2√3 मीटर। तो हमारा दोनों का इंक्लाइन मिल गया, इसका आया 3 मीटर और इसका आया 2√3 मीटर।